कंफर्ट जोन हो जाए। तो कंफर्ट जोन के लिए थोड़ा 2 मिनट मैं अपना परिचय दे देता हूँ और सबसे ये अनुरोध करूँगा कि सूक्ष्म में परिचय हो जाए, क्योंकि फोटोग्राफ तो हो ही रहा है सबका। तो मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूँ। मैं राम कुमार वर्तमान में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का VC के पद का दायित्व दिया गया है। क्योंकि मैं VC हूँ तो इसलिए मुझे ये भी कहना जरूरी है। इससे पहले मैं कहाँ था कुछ मेरे भाई जान भी रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे। इससे पूर्व मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी वाराणसी में प्रोफेसर के रूप में 2005 से 2017 तक मैं प्रोफेसर था। 2018 से और 8 जुलाई 2024 तक मैं सीनियर प्रोफेसर था। इसके बाद 9 जुलाई से मैं VC के दायित्व पर हूँ। ये मुझे बताना था। और क्योंकि हमारे बगल में रजिस्ट्रार साहब हैं डॉक्टर धनंजय जी, और दूसरे साइड में डॉक्टर धर्मेंद्र जी, उधर जो है जो इस वार्ता को कंप्लीट करा रहे हैं वो डॉक्टर मुकुंद दास जी। तो सर्वप्रथम मैं सबसे विनम्र आग्रह के साथ अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है कहीं भी नया, तो गलती होने के चांसेस होता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग कार्य न करें। जैसा कि आप सबको जानकारी है, मुझसे ज़्यादा जानकारी है, ये मैं कंफर्म हूँ। इस मूर्ति के बारे में कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये प्रथम वाइस चांसलर से लेकर वर्तमान वाइस चांसलर तक कार्य करते रहे। सबने प्रयास किया है। जिसको थोड़ी बहुत जितनी सफलता मिली है वो सफलता का जो है रास्ता प्रशस्त किए हैं। और अंत में हमारे द्वारा भी सूक्ष्म प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से जो है आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में हैं। तो चूँकि हम लोगों को इस टाइप का बातचीत करने का आइडिया है, अनुभव है, लेकिन हो सकता है हमारे अनुज लोगों को न हो, तो उनसे अगर कोई गलती हो तो उन लोगों की तरफ से मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा एडवांस में मांग लूँगा। क्यों, बुजुर्ग मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ और दायित्व भी मेरा। मूर्ति किन परिस्थितियों में है, लेकिन उससे ये कहा जा रहा है तुरंत हो जाना चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे कार्यों को बताया गया, जिसको हमने करने का प्रयास किया। और आप सब लोगों के सहयोग, यहाँ के अध्यापकों का सहयोग, जनमानस का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और समाचार या सूचना को जो हमारे मित्र 15, 20, 60 और 150 की संख्या में आए, उनके सहयोग से हमने लिपिबद्ध किया कि किस प्रायोरिटी से कार्य किया जाए। और उसके बाद जब भी लोग आए, हमने उनको सबको यही कहा कि हमने सूचीबद्ध बना लिया है, एक एक कार्य करता जाऊंगा, वही मेरा कार्य होगा। शायद आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछे कि आपकी क्या योजना होगी, क्या परियोजना होगी। मैंने कहा हम किसी लायक नहीं हैं, जो सक्षम होगा उसको मैं करूंगा। और जहाँ विश्वविद्यालय है, अपनी जितनी भी क्षमता होगी उसको लगाते हुए वहाँ से ऊपर उठाने का प्रयास करूँगा।
सफलता असफलता सब ईश्वर के हाथ। ये इसी को करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया, सबका सहयोग मिला। जो अभी तक सफलता दिखाई दे रहा है, अभी शायद करीब 10-12 घंटे हैं, ठीक। अब 10-12 घंटे में क्या हो जाए, कैसा हो जाए, किसी को नहीं। हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है आंधी आए, हो सकता है तूफान हो, ठीक, क्योंकि मौसम का भी तो फोरकास्टिंग है, ठीक है। तो इतना अच्छा है, हो सकता है कि तो सब जो है ईश्वर का है। इसी प्रयास को लेके हम लोगों ने किया, जो है आगे भी जो लिपिबद्ध है उसको इसी प्रकार से किया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप सब लोगों का हमको सहयोग सूचना के रूप में मिलेगा कि बीजिका ये कर देंगे तो अच्छा होगा, और मेरी जितना क्षमता होगी वो मैं करूँगा, और एक चीज़ जो है पूरा होता जाएगा। ये अभी तक की कहानी है। दूसरी, हम लोगों को हमको टारगेट दिया गया था कि सड़क कितने दिन में बनवा देंगे, क्योंकि अब हमारी बेटियां हंस रही हैं, इनका भी धुआंधार प्रश्न था। मैं कहा बेटी ये बताओ कि ये समस्या कहाँ है, मैं जानूंगा तब तो समाधान करूंगा। तो 2-3 ग्रुप आए, बताए, फिर मैंने समझा, फिर डीसी साहिबा से कहते हाथ जोड़ के उनसे कहा, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद कहूँगा। मेरे ही कमरे में आई थी, मैंने हाथ जोड़ के कहा बहन जी इसको करवा दीजिए। उन्होंने वहीं ठेकेदार को कहा कि ये तुरंत कार्य लगाओ, और अगले दिन से कार्य शुरू हो गया। सड़क भी बन गया, दीवार भी बन गया। ये 2 जो है सामने आपको आप लोगों का कार्य दिखाई दे रहा है। दूसरा, आमतौर पर आप जानेंगे, देखेंगे तो जनरल जो यूनिवर्सिटी है उसमें फैकल्टी मेंबर के द्वारा परियोजनाएं नहीं लिखी जाती, और चाहे वो भारतवर्ष हो या विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी अच्छा संस्थान का गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संस्थान में विशिष्ट कार्य के लिए उनके वैज्ञानिकों के द्वारा किन किन एस्पेक्ट पर क्या क्या परियोजनाएं लिखी जा रही हैं, और बाहर से उस कार्य करने के लिए फंडिंग हो रही है। तो एक उसका जनरल यूनिवर्सिटी में आमतौर पर अभाव होता है, उसको भी हमने महसूस किया। उसके लिए अपने मित्रों से सबको हमने एक्टिवेट किया, और फिर वही कहूँगा प्रभु की कृपा से हम लोगों को सफलता मिल गई। झारखंड सरकार के द्वारा मोर देन 50 लाख का अपने बीबीएम के विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट में, ये सूक्ष्म जो है आप लोगों का कार्य है। इसके अलावा 12 परियोजनाओं को SSLT से भिजवाया, और विश्वविद्यालय से भिजवाया, गुरु नानक कॉलेज से भिजवाया, जो भेजे हैं। और उसमें किन्हीं कारणवश हमको जो मतलब सफलता की अपेक्षा थी वो हमको नहीं मिल पाया। उसके पीछे कारण है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगला राउंड में ये जितने लोग भेजे हैं जो असफल हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जनरल यूनिवर्सिटी में इस टाइप की परियोजना लिखने की आदत नहीं। तो पहली बार उत्साह के लिखे हैं, अब वो आधा दूरी तय कर लिए हैं, शेष आधा बैठ के उनको बता दूंगा ऐसे करिए। उसमें से सब लोग नहीं तो 50% फिर वो यात्रा पूरा कर लेंगे। जो 50 हमारा यात्रा पूरा कर लेंगे वो शेष के लिए एम्बेसडर का काम करेंगे,
और वो अपना बढ़िया से कार्य जो हमको मोटा मोटी लगा, जिसमें हम बिना किसी प्रयास से, बिना किसी के सहयोग से अपने स्तर से क्या कर सकते हैं उसको हमने किया। इसके अलावा हमने महसूस किया जिस महान व्यक्ति के नाम से ये विश्वविद्यालय है, उस व्यक्ति से संबंधित अगर आप लिटरेचर ढूंढेंगे तो वेबसाइट पर बहुत कम मिलेगा, आप ढूंढ के देख सकते हैं। उस पर अगर शोध किया हुआ देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा। उनके संबंधित, उनसे लोगों से संबंधित कुछ जो है आपका किताबें मिलेंगी जो विभिन्न रूपों में छपी है, अमेज़न पर है और सब है। तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने डॉक्टर अमूल सुमन बेग के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विनोद बिहारी महतो जी के लिए एक स्कीम बनवा के रखा है। इन्हीं सब दिनों का हमको इंतज़ार था कि ये ख़त्म हो जाए, इनाग्रेशन हो जाए तो मैं लेके उसको जाऊं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें भी हमको सफलता मिल जाएगी। एक इनके नाम पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, फिर विनोद बिहारी महतो चेयर होगा, जिसमें हमारे भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है पोस्ट दिए जाएंगे और उन पर यहीं के लोग, हम लोगों के बच्चे कार्य करेंगे और इनकी सोच को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न भाषाओं में वो नेट पर, अन्य जगहों पर शोध पत्रिका, शोध पत्र के रूप में प्रकाशित करेंगे, किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे, रिसर्च थीसिस के रूप में प्रकाशित करेंगे, प्रोजेक्ट के रूप में प्रकाशित करेंगे, जो एज ए रेफरेंस और भी मिलेगा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस कार्य को करने के लिए एक और भी हमने बनवाया है। जैसा कि झारखंड में ST/SC समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनवाने के लिए जिम्मेदारी जो दिया है डॉक्टर मुकुंद रविदास जी को दिया है, और ये भी करीब करीब बना के रेडी कर लिए हैं। ये दोनों जो हमारा जो स्कीम है, जो भारत सरकार भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देती है, झारखंड सरकार भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देती है, लेकिन वही एक चेन की ज़रूरत थी, या एक जो है मतलब एक्टिवेशन करने की ज़रूरत थी, जिसमें हम सब लोग मिलके उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और हमको कुछ सफलता सामने नज़र आ गई है। अब कुछ जो है भविष्य के लिए दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमको किसी के द्वारा जो है, हमको किसी के द्वारा यहाँ न तो कभी प्रेशर दिया गया, बच्चों के द्वारा भी जो आज तक चीज़ें बताई गई वो पूर्णतः सत्य बताया गया, जिसको मैं तुरंत समाधान करने का प्रयास किया। किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हमको कभी भी कुछ सदैव सहयोग किया गया, जनमानस के द्वारा सहयोग किया गया, जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग किया गया, शासन के द्वारा सहयोग किया गया। सबसे ज़्यादा हमको सहयोग यहाँ के छात्रों छात्राओं के, इन सब लोगों के सहयोग का प्रयास है जो हम लोग आज इस जो है मुकाम पर पहुँचे हैं। और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग जो है कल का कार्यक्रम बढ़िया कर लेंगे और ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ जाएगा। मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, कुलपति विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। सर्वप्रथम मैं अपने एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के समस्त परिवार के सदस्यों के द्वारा आप मीडिया के जो विभिन्न माध्यम हैं सबका स्वागत
नन बंदन, अभिनंदन और जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही प्रतीक्षित कार्यक्रम था, जिसकी बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम से अवेटेड प्रोग्राम था, जो कल जाकर अपने अंतिम चरण में आएगा। उसके लिए हम लोग जितना अपनी सामर्थ्य और क्षमता है उसके हिसाब से तैयारी किए हुए, और जो कल का कार्यक्रम है तो उसमें हमारे दिमाग में जब मैं यहाँ आया तभी से दो चीज़ें घूम रही थी कि यह विश्वविद्यालय माननीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर है और उनकी जो है प्रतिमा है उसका अनावरण होना है। लेकिन हमने अपने आप लोगों के सहयोग से जो जानकारी प्राप्त किया उसमें ये जानकारी हुआ कि इनका संबंध जनमानस से जुड़ा हुआ। तो इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का होना भी बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया और वो सहृदय उदार मन से उन्होंने इसकी स्वीकृति दिया कि डॉक्टर साहब आप जो है कार्यक्रम कराइए, जो तिथि आप लोग निर्धारित करेंगे उस तिथि पर मैं आऊँगा। दूसरी चीज़, कोई भी विश्वविद्यालय होता है तो चांसलर, वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर जो महामहिम, तो चूँकि हमारे वो कुलाधिपति हैं उनका भी होना आवश्यक है। तो उनसे भी हमने अनुरोध किया कि सर ये विद्यालय का प्रथम कार्यक्रम है जिसमें आपका उपस्थिति हम लोगों के मनोबल, विद्यार्थियों के मनोबल और बढ़ाने में बहुत ही सहायक होगा। उन्होंने भी बिना किसी प्रश्न किए उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दिया, जो कल आप लोगों के सामने परिलक्षित होगा। शायद हमारे एक पत्रकार, सुबह सुबह मैं पेपर जरूर पढ़ता हूँ, उसमें शायद ये धनबाद में 11 साल के बाद ऐसा अवसर होगा जिसमें अपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल किसी शैक्षणिक संस्थान में दोनों एक साथ आएंगे। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष और उत्सव का विषय है। कितने बजे का अनावरण रखा गया? अनावरण का जो उन लोगों के द्वारा बताया गया है वो 1 बजे का टाइम। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? जबकि हमारे हिसाब से तो हमारे पास वर्कफोर्स बहुत है। ये विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत है, लेकिन लमसम तो 80,000 के आसपास, 80 से 1 लाख के ऊपर। कितने जन प्रतिनिधि आ रहे हैं? कितने हमारे तो जो 18 अनावरण दोनों बारे पर करने का प्लान है। हमने पहले ही बताया कि मैं एक एक कार्य करते जाऊंगा और वो सफल होता जाएगा। आप लोग आते जाएंगे, हम लोग मुस्कुराते रहेंगे और धीरे धीरे सब कार्य हो जाएगा। क्यों, आप जानते हैं कि जल्दी कार्य करके खराब करने के बजाय सही ढंग से सहज तरीके से करिए, जिसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, नियम का उल्लंघन ना हो, वो अस्थायी और टिकाऊ होगा। कितने देर का कार्यक्रम है सर? ये तो कार्यक्रम लगभग हम लोगों के हिसाब से 1 घंटे का है, जो मिनट टू मिनट है, लेकिन ये कार्यक्रम वहाँ भेजा गया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ से फिर ऐड होके इसको दोनों को अभी हम लोग उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे से कम का नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के बच्चे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, फिर जो है उनका बहुत सारे और चीज़ों को बताया जाएगा विश्वविद्यालय के बारे में, तो स्वाभाविक है 1 घंटा से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा।